अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त तोतालाल आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रामीन, आज मौसम बरसात का एक प्यारा और खूबसूरत दिन था। हल्की हल्की फुहार बरस रही थी। इंसानों के साथ जंगल के सभी जानवर भी बहुत खुश थे। एक मोर खुशी के आलम में अपने रंगीन और खूबसूरत पर फैलाए जंगल में नाच रहा था। यकायक इसे अपनी करख्त और हल्की आवाज के साथ अपने बदसूरत पैरों का भी ख्याल आया तो वो एकदम उदास हो गया। इसका चेहरा जर्द पड़ गया और आंखों में आंसू भर आए। इसकी नजर एक बुलबुल पर पड़ी जो करीबी दरख्त की शाख पर बैठा गा रहा था। उसकी आवाज सुनकर मोर ने खुद से कहा, इसकी आवाज कितनी हसीन है। इंसान हो या जानवर सभी इसकी आवाज के दीवाने हैं, लेकिन जब मैं अपनी आवाज निकालता हूँ तो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं भी कितना बदनसीब हूँ। इस लम्हे जंगल में एक बुजुर्ग नमूदार हुआ और उन्होंने मोर से कहा, तुम इस कदर उदास और परेशान क्यों लग रहे हो। मोर ने बुजुर्ग को देखा और सिसकियां लेते हुए कहा, मेरा जिस्म कितना खूबसूरत है और मेरे पर तो बहुत ही हसीन है, लेकिन मेरे लिए सारी खूबसूरती बेकार है क्योंकि मेरी आवाज इतनी करख्त और बदसूरत है कि जो भी इसे सुनता है वो खूब हंसता है। बुजुर्ग ने प्यार से कहा, तुम वो वाहिद परिंदे हो जो उदास और परेशान दिखाई दे रहे हो। खुदा ने अपनी मखलूक को बहुत सी नेमतें अता की हैं। तुम्हें खूबसूरती और हुस्न से नवाजा है, अकाब की ताकत अता की है, बुलबुल की मीठी और सुरीली आवाज है। इसलिए अपनी खामियों पर परेशान मत हो, बल्कि अपनी खामियों के साथ जीना सीखो। इसी में खुशी भी है और इत्मीनान भी। मोर बुजुर्ग की बात सुनकर शर्मिंदा हुआ और बोला, आप ठीक कहते हैं, जिसे हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं अल्लाह का एहसानमंद हूँ कि अल्लाह ने मुझे खूबसूरत पर अता किए। इस दिन के बाद इस मोर ने उदास रहना छोड़ दिया और खुश रहने लगा।